हेलो दोस्तों। आज है हमारी पॉलिटी की क्लास 26 जिसमें हम पढ़ेंगे भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 आते हैं। दोस्तों, आप अनुच्छेद 245 से 263 आपको सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं। जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है और जो एग्जाम में आते हैं हम सिर्फ वही समझेंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे देती है। यानी कि राज्य सूची में कोई कानून बनाना है तो राज्यसभा क्या करती है, संसद को एक अधिकार दे देती है कि आप 1 वर्ष के लिए कोई भी जो भी राज्य में कानून बनाना है वहां आप कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान है। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपन को फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। जो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आप पॉलिटी पूरी पढ़ने जाएंगे तो पूरी साल भर भी आपको पॉलिटी पढ़ने में कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम निकालना है तो आप सिर्फ आईएमपी चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए आईएमपी है और एग्जाम में आता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं क्योंकि बहुत अनुभव है। संसद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के। यानी कि कहना है कि संसद ने अगर कोई प्रस्ताव पारित किया या कोई किसी अन्य देश से कोई संधि की, तो उस राज्य से पूछे बगैर वह संधि लागू कर दी जाएगी। जैसे कि हमारे भारत देश में कई राज्य हैं, हम नाम लेते हैं। जो कि हमारे पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है, अगर हमने कल के दिन पाकिस्तान को भारत में मिला लिया तो हम क्या करेंगे, पंजाब में कुछ ऐसे हिस्से को परिवर्तन कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को भी अंदर ले लें। इसलिए इसको मतलब अनुमति की जरूरत नहीं है पंजाब से, यानी कि किसी राज्य से उस राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 नदियां राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश में नदियां हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश में बहुत प्रकार की नदियां हैं। मैंने नदियों पे एक वीडियो भी बनाया है। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। नदियां हम राज्य सूची का विषय है। अतः दो राज्यों के बीच उत्पन्न नदी विवाद, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही नदी दो राज्यों में जाती है। यानी कि पहले उत्तर प्रदेश में गई, फिर मध्य प्रदेश में गई, फिर नीचे महाराष्ट्र में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है कि मध्य प्रदेश कहेगा नहीं इसका पानी हम रोकेंगे, उत्तर प्रदेश कहेगा नहीं हम रोकेंगे, महाराष्ट्र कहेगा भैया हमें तो मिला ही नहीं। तो इसके लिए सुलझाने के लिए जजों का एक समूह बनाया जाता है। मतलब इस विवाद को सुलझाने के लिए जजों का एक समूह बनाया जाता है जिसे न्यायाधिकार कहते हैं। न्यायाधिकार कहते हैं, आप समझ चुके होंगे। जजों का एक समूह बनाया जाता है, राज्य के बीच जो नदी विवाद होता है उसके लिए उसको कहते हैं न्यायाधिकार। और आईएमपी चीज में यह है कि नदी राज्य सूची का विषय है, किंतु इसको केंद्र सूची का विषय में रखना चाहिए। आगे इसका प्रावधान होगा, जो कि कोई संविधान संशोधन होगा आगे चलकर, तो नदियां जो है केंद्र सूची में आएंगी। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। जो अंतरराज्यीय परिषद है इसका गठन जो है राज्यों के विवाद, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ, यानी कि विभाजन हुआ। अब जो उस बॉर्डर के गांव हैं उनमें अगर कोई विवाद चलता है तो उसको सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होंगे। यानी कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के मुख्यमंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री, यानी कि जो हमारे केंद्र के मंत्री होते हैं वह उस परिषद के सदस्य होंगे और उस चीज को सुलझाएंगे, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि 28 मुख्यमंत्री
और कुछ कैबिनेट मंत्री, जैसे कि हमने 5 कैबिनेट मंत्री ले लिए, तो इनके ऊपर होंगे हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।